अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। Welcome all students this psychology session. Chapter number 1 तहिस, तवज्जा और इदराक। संवेदन, ध्यान और प्रत्यक्षीकरण। पिछले सेशन में हमने तहिस के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी, जिसमें हमने तहिस के मानी, तहस की किस्में, तहिस के मुतालिक फहमाइशें समझी थी। आज का हमारा टॉपिक है तवज्जा, अटेंशन, जिसे गुजराती में कहा जाता है ध्यान। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, व्हाट इज़ अटेंशन? तवज्जे के मानी क्या होते हैं नफ्सियात के मुताबिक, वो आज हम देखेंगे। माहिर नफ्सियात कहते हैं हमारे चारों तरफ बेशुमार मुहिजात होते हैं, जिनमें सभी की तरफ हमारी तवज्जो रागिब नहीं होती। बेशुमार मुहिजात होने के बावजूद भी ऐसे कई मुहिजात में से चंद मुहिजात की जानिब फ़र्द का जहन मरकूज़ होता है। ऐसे मखसूस मुहिजात की जानिब जहन का मरकूज़ होना तवज्जे के तौर पर पहचाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे एतराफ़ में होती है, बहुत सारे अफराद होते हैं, अशिया होती है, मुहिजात होते हैं, लेकिन हर किसी की तरफ हम तवज्जो रागिब नहीं करते। कुछ मखसूस चीज़ों की तरफ, मखसूस मुहिजात की जानिब ही हमारा जहन मरकूज़ होता है, वो तवज्जो के तौर पर पहचाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तवज्जो की तारीफ़। अलग अलग नफ्सियातदान ने तवज्जो की अलग अलग तारीफ़ें बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर तवज्जो के बारे में क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर के मुताबिक तवज्जो यानी पसंद आमेज़ मुहिजात पर ज़हनी मरकज़ियत करना। क्या कहते हैं जेम्स ड्रेवर? के पसंद आमेज़ मुहिजात की जानिब ज़हनी मरकज़ियत करना, यानी जो चीज़ें, जो मुहिजात हमें पसंद हो उसी की तरफ हमारे जहन को मरकूज़ करना कहलाता है तवज्जो। उसके बाद हम देखते हैं H.E. ग्रेट। H.E. ग्रेट तवज्जो के बारे में क्या कहते हैं? H.E. ग्रेट के मुताबिक तवज्जो यानी मखसूस मुहिज का इंतखाब करके उस पर यकसुई होने का अमल। H.E. ग्रेट के मुताबिक क्या है? तवज्जो यानी मखसूस मुहिज का इंतखाब करके, यानी कोई भी ख़ास अशिया, ख़ास चीज़, ख़ास मुहिज की पहचान करके उस पर यकसुई होने का अमल कहलाता है तवज्जो। यानी हम इन दोनों तारीफ़ों की बिना पर एक बात अख़ज़ कर सकते हैं कि पसंद आमेज़ मुहिजात की जानिब यकसुई होना या यकसुई अमल कहलाता है तवज्जो। कोई भी चीज़ हमें पसंद हो उसकी तरफ हमारा जहन मरकूज़ होता है, वो तवज्जो कहलाता है। उसके बाद आता है तवज्जो की हैयत और औसाफ, ध्यान लक्षणों। सबसे पहले तवज्जो की हैयत में आएगा तवज्जो पसंदगी आमेज़ अमल है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तवज्जो ये पसंदगी आमेज़ अमल है। पसंदगी ध्यान पसंदगी युक्त प्रक्रिया छे। सेकंड पॉइंट है हमारा तवज्जो हम आहंगना है, ध्यान समायोजनात्मक छे। थर्ड पॉइंट है तवज्जो तफ्तीशी है, ध्यान शोधनात्मक छे। फोर्थ पॉइंट है हमारा तवज्जो माइल ब मुस्तकबिल होती है, यानी तवज्जो हमारी फ्यूचर की तरफ रागिब होती है, ध्यान भविष्य लक्षी होए छे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा तवज्जो तरगीबी तहरीकी अमल है। कैसा अमल है तवज्जो? तरगीबी और तहरीकी। उसके बाद वाला पॉइंट है हमारा तवज्जो का हाशियाई इलाका और मरकज़ी इलाका होता है, ध्यान ने सीमा प्रदेश अने केंद्र प्रदेश होए छे। लास्ट पॉइंट है हमारा तवज्जो चंचल
है, यानी ध्यान चंचल होए छे। उसके बाद हम पहला पॉइंट देखेंगे, तवज्जा पसंद की आमेज़ अमल है। तवज्जा पसंद की आमेज़ खुद इख्तियारी और फितरी भी हो सकती है, यानी कोई चीज़ हमें पसंद है, उसकी तरफ हमारी तवज्जा राग़िब होती है, तो वो खुद इख्तियारी भी होती है जिसे हम खुद पसंद करते हैं, और वो फितरी भी हो सकती है, कुदरती तौर पर भी हमें कुछ चीज़ें पसंद आती है और उसकी तरफ हमारी तवज्जो राग़िब होती है। इसीलिए कहा जाता है कि तवज्जो पसंदगी आमेज़ अमल है, यानी जो चीज़ें, जो मुहिजात, जो फ़र्द हमें पसंद है उसी की तरफ हमारी तवज्जो राग़िब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मॉल में घूमने जाते हैं या कुछ ख़रीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो गर्ल्स की बात बताऊँ तो मॉल में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर उन्हें ड्रेस, साड़ियाँ वगैरह पसंद है तो उनकी तवज्जो उसी पर जाएगी, उसी ड्रेस वगैरह पर उनकी तवज्जो मरकूज़ होंगी, यानी उन्हें जो चीज़ पसंद है इतनी सारी चीज़ों में से उसी की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ होती है। बॉयज़ के बाद ले लो कि बहुत सारी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी अगर बॉयज़ को कोई ख़ास गाड़ी पसंद हो, जैसे R15, CBZ वगैरह, जो ख़ास गाड़ी पसंद हो तो उसी की तरफ तवज्जो मरकूज़ होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि तवज्जो पसंदगी आमेज़ अमल है, उसी की तरफ तवज्जो माइल होती है जो चीज़ हमें पसंद होती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, तवज्जो हम आहंगना है, यानी ध्यान समायोजन से। हम आहंगना का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि तवज्जो के अमल में जिस्मानी और ज़हनी हम आहंगी कायम करनी होती है। मसलन अगर हमें कोई चीज़, हमारी किसी चीज़ पर तवज्जो हो और हमें वो दूर, बहुत दूर हो, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हो, तो दूर की चीज़ देखने के लिए हम उसके पास जाएंगे। अगर फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम बारीक आंखें करके उसको, आँखों को सिकुड़ कर, पेशानी पे हाथ रख के, जैसे आप स्क्रीन पर उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ हम आहंगी कायम करने की कोशिश करेंगे। यानी जिस चीज़ पर हमें तवज्जो होती है, जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो मुहिजात की तरफ हमारी तवज्जो है, उसी के साथ हम आहंगी कायम करते हैं, उसे देखने की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है, तवज्जो तफ्तीशी है। तवज्जो क्या है? तफ्तीशी। तफ्तीशी का मतलब होता है जांच करना, ध्यान शोधनात्मक से। जो चीज़ें हमें पसंद हो उस चीज़ों की हम जांच करके, हमारी तवज्जो उसी की तरफ राग़िब होती है कि हम उसकी जांच करें, तफ्तीश करें। इसीलिए कहा जाता है कि तवज्जो तफ्तीशी है। जो चीज़ हमें पसंद होती है हम उसकी तफ्तीश करते हैं, उसकी जांच करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई मोबाइल पसंद हो, ख़ास मोबाइल पसंद हो, हम उसको लेने के लिए शॉप पे जाते हैं तो उस मोबाइल की हम जांच करते हैं कि वर्ज़न कौन सा है, डिस्प्ले कैसी है, उसकी गारंटी, वारंटी, उसकी कीमत वगैरह तमाम चीज़ों के बारे में हम जांच करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि तवज्जो तफ्तीशी है। दूसरी एक मिसाल देखते हैं कि हम, लड़की अगर कपड़े वगैरह ख़रीदने जाती है, ड्रेस, तो देखती है कि कपड़ा कैसा है, ख़राब तो नहीं होगा, पानी से ख़राब तो नहीं होगा, रंग तो नहीं चला जाएगा वगैरह वगैरह, हम जांच करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है तवज्जो तफ्तीशी अमल है। तवज्जो जिस बात की जानिब कशिश पाती है उसके मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करने का रुझान फ़र्द में पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि तवज्जो माइल ब मुस्तकबिल होती है। तवज्जो कैसी होती है? माइल ब मुस्तकबिल, मुस्तकबिल की तरफ राग़िब होती है। यानी वो हमें पसंद होने के बावजूद, उसकी तरफ हमारी तवज्जो होने के बावजूद भी मुहीज की जानिब हम तवज्जो देते हैं, लेकिन इसके साथ एक नज़रिया हमारा आइंदा कल आने वाले वक्त के लिए भी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ़ादर अपने बच्चे का अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है तो स्कूल को
की तरफ उसकी तवज्जो है, वो उससे पसंद है, लेकिन उसकी ये नज़र एक बार फ्यूचर पर जाएगी, आइंदा कल के बारे में सोचेंगे ये स्कूल उसके लिए अच्छी होंगी, कौन सी मीडियम उसके लिए अच्छी होंगी, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम के बारे में सोचें। मतलब मुस्तकबिल के बारे में उसका नज़रिया एक उसका नज़रिए के बारे में वो सोचता है, मुस्तकबिल के बारे में एक नज़रिया उनका होता ही है। तवज्जे पसंद आमिज़ चीज़ों की तरफ राग़िब है, लेकिन फिर भी एक नज़रिया मुस्तकबिल की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपको बताइए, अगर हम कोई मकान वगैरह ख़रीदते हैं तो भी हम मुस्तकबिल की तरफ राग़िब होते हैं कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ जाएगी या कीमत इसकी घट जाएंगी, ये इलाका हमारे लिए सेफ़ होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है तवज्जे माइल ब मुस्तकबिल होती है, हमें मुस्तकबिल की तरफ राग़िब करती है और मुस्तकबिल के बारे में सोचने का नज़रिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं तवज्जा तरगीबी और तहरीकी अमल है। तरगीबी और तहरीकी अमल है। तहरीकी का मतलब होता है मोटिवेशन, प्रेरणात्मक। तो ध्यान प्रेरणात्मक छे। तवज्जे तरगीबी और तहरीकी अमल है। जिस मुहिज की पसपर्दा कोई मखसूस ख्वाहिश या मकसद का आमिल ज़िम्मेदार हो, क्योंकि किसी भी तहरीक ख्वाहिश हदफ मकसद के तौर पर उसकी तरफ उसकी तहरीकी अमल राग़िब करता है। यानी कि हमारा कोई तवज्जे उसी चीज़ पर हमारी तवज्जे मरकूज़ होती है जिसके पीछे हमारी कोई ख्वाहिश हो, कोई मकसद ज़िम्मेदार हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टीवी पे भी बहुत बार आपने देखा है कि जेठालाल के अंदर पोपटलाल हमेशा अखबार में वही चीज़ ढूंढता है जिसकी उसे ख्वाहिश है। यानी अखबार में इतनी सारी न्यूज़ होने के बावजूद, इतनी सारी खबरें होने के बावजूद भी उसकी नज़र शादी.com या कोई शादी की न्यूज़ होंगी उसी के ऊपर उसकी तवज्जो मरकूज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश है। तो हमारी तवज्जो उसी चीज़ की तरफ, उसी मुहिज की तरफ राग़िब होती है जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी मकसद वगैरह हो। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दूसरे फ़ोटो के एक लड़की फ़ैशन डिज़ाइनर वगैरह के ड्रेसेस तैयार कर रही है। तो बहुत सारी खबरें होने के बावजूद भी उसकी तवज्जो उसी पर जाएंगी जहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनर की कहीं पर ऐड होंगी, या उसे दिलचस्पी हो फ़ैशन डिज़ाइनर के यहाँ जॉब करने में, या उसे दिलचस्पी हो सीखने में। तो बहुत सारी खबरें होने के बावजूद भी उसकी नज़र उसी की होंगी क्योंकि वो उसका मकसद है। इसीलिए कहा जाता है कि तवज्जो तरगीबी और तहरीकी है। जहाँ पर हमारा मकसद, हमारी ख्वाहिशात होती है, उसी की तरफ हमारी तवज्जो राग़िब होती है। उसके बाद हम देखेंगे तवज्जो का हाशियाई इलाका और मरकज़ी इलाका होता है। ध्यान ने सीमा प्रदेश अने केंद्र प्रदेश होए छे। क्या बता रहे हैं कि हाँ, तवज्जो का हाशियाई इलाका और मरकज़ी इलाका होता है। तो हाशियाई इलाका और मरकज़ी इलाका किसे कहते हैं? हमारे आसपास के खारजी माहौल में जो मादा हमारे शऊर में वाज़े तौर पर मौजूद होता है उसे तवज्जो का मरकज़ी इलाका कहते हैं। यानी आसपास में बहुत सारे मादे हैं, बहुत सारी चीज़ें मुहिजात हैं, लेकिन जिसका शऊर हमारे अंदर मौजूद है, जिसके शऊर वाज़े तौर पर मौजूद है, तो वो तवज्जो का मरकज़ी इलाका कहलाएगा। और जो मादा शऊर में वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है वो तवज्जो का हाशियाई इलाका कहलाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई सिंगर गाना गा रहा है तो उसकी जो आवाज़ है वो हमारे लिए मरकज़ी इलाके में है। उसकी जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है वो हमें मरकज़ी इलाके में, क्योंकि उसका शऊर वाज़े तौर पर मौजूद है। लेकिन उसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूज़िक साज वगैरह बजती है, उसका शऊर वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। इसीलिए वो हमारा लिए हाशियाई इलाके में रोल अदा करता है। यानी जो आवाज़ सुनाई हमें दे रही है उसका शऊर वाज़े तौर पर मौजूद है, वो हमारा तवज्जो का मरकज़ी इलाका। और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पीछे होते हैं सॉन्ग के, वो हमारे लिए तवज्जो का हाशियाई इलाका कहलाता है। वैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि रोबिन के कप की शक्ल में भी पल में दो चेहरे काले रंग के हैं, उनकी जानिब हमारी तवज्जो माइल होती है।
तो पल भर में सफ़ेद शम्मा-नुमा शक्ल पर तवज्जो मबज़ूल होती है। पल भर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 काले रंग के चेहरे हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का शम्मा-नुमा शक्ल है। तो जो काले रंग के हमें चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लिए तवज्जो का मरकज़ी इलाका, और जो सफ़ेद है जिसका शऊर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका शऊर मौजूद नहीं है, तो हमारे लिए क्या हुआ, तवज्जो का हाशियाई इलाका, यानी जिसका शऊर वाज़े तौर पर मौजूद होता है वो तवज्जो का मरकज़ी इलाके में होता है, और जिसका शऊर वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होता वो हमारे लिए तवज्जो का हाशियाई इलाका होता है। उसके बाद आता है तवज्जो चंचल है, ध्यान चंचल चे। तवज्जो में सुकून पजीर न होने के सबब तवज्जो को चंचल कहा जाता है। तवज्जो साकिन नहीं रहती, बार बार बदलती रहती है, यानी कोई भी एक चीज़ पर हम लोग टाइम तक तवज्जो नहीं देख सकते, वो हमारी तवज्जो बदलती जाती है। हमारे माइंड में अलग अलग ख्याल आते जाते और वो ख्यालात की वजह से हमारी तवज्जो तब्दील होती है। यानी कि अगर एक मिसाल बताओ कि कोई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा है, टीचर उसे पढ़ा रही है, वो टीचर को देख रहा है, पढ़ते पढ़ते अगर उसे भूख लगी हो तो उसका ध्यान, उसकी तवज्जो खाने की तरफ राग़िब होगी। अगर उसे प्यास लगी है तो उसकी तवज्जो पानी की तरफ राग़िब होगी। अगर उसने खेल के बारे में कुछ सोच लिया तो उसकी तवज्जो खेल की जानिब राग़िब होंगी। यानी हमारे माइंड में जितने ख्यालात आते रहते वो ख्यालात के मुताबिक हमारी तवज्जो बदलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है तवज्जो चंचल है। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हमने तवज्जो की हैयत में तवज्जो पसंदगी आमेज़ अमल है, तवज्जो हम आहंगना है, तवज्जो तफ्तीशी है, तवज्जो माइल ब मुस्तकबिल होती है, तवज्जो तरगीबी और तहरीकी अमल है, तवज्जो का हाशियाई और मरकज़ी इलाका होता है, तवज्जो चंचल तमाम हैयत और औसाफ के मुतालिक फरमाइश हासिल की है।